जय राम कृष्ण। आज हम हिंदी में श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ 63 पाठ आपका सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तव कथामृतं तप्त जीवनम कवि भीड़ीतं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जय भूरिदा जना। कथामृते कथामृत कथा 63 नंबर पाठ हिंदी में। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भगवान श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में राखाल मास्टर आदि 2 एक भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार 1 मार्च 1883 इंग्रजी में माघी अमावस्या प्रातःकाल 8-9 बजे का समय होगा। यह एक वर्णना है श्री रामकृष्ण उसका दक्षिणेश्वर का जो तपस्थली था वहाँ घर में बैठा है। उसका पर हाजिर है मास्टर श्रीमा, जिनको हम लोग कहता है रामकृष्ण कथामृत का वाल्मीकि है। श्री रामकृष्ण संघ का महाकवि है। उन्होंने उसका साथ उनका मानस पुत्र राखाल, जिन्होंने परवर्ती काल में घोषित किया संन्यास रूप में स्वामी ब्रह्मानंद, और 2 आदि भक्त जिन्होंने बहुत पहले से श्री रामकृष्ण के पहचान होता है, तो उन्होंने हाजिर है। क्या होता है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमावस्या का दिन है। श्री रामकृष्ण के सतत जगन्माता का उद्दीपन हो रहा है। जिन्होंने माँ का लड़का है, माँ का पुत्र है, उनका हर रोज़ हर समय में माँ भवतारिणी का उद्दीपन होता है, माँ जगदीश्वरी का उद्दीपन होता है अपना मन में। वही फिर भी होता है। ये कह रहे हैं ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ईश्वर वस्तु है, बाकी सब वस्तु। एक्सेप्ट गॉड नथिंग एल्स, एक्सेप्ट गॉड ऑल इज नथिंग। ये श्री रामकृष्ण भगवान उनका सी मुँह में बोल रहा है। और क्या माने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रहा है। मनुष्यों में देखो बद्ध जीव जो अधिक है, इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामिनी कंचन में उनकी आसक्ति है। कांटोदार घास खाते समय ऊँट में मुंह में दर दर खून बहता है, फिर भी वह यह उसे छोड़ता नहीं, खाती ही जाती है। इस वेदना के समय से कहते हैं, ओहो अब और पोती के पास, स्त्रियां कहते हैं और अब और पति का पास नहीं जाऊंगी, परंतु फिर भूल जाती है। देखो उनकी खोज कोई नहीं करता। अन्नस को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते हैं। यह है 2 बहु अच्छी तरफ उदाहरण चुने गए।
ठाकुर श्री रामकृष्ण जी का बहुत अच्छी उदाहरण है। एक तो बैल कहते हैं जे बद्ध जीव का उदाहरण कैसा है ना, जैसा तरह ऊँट है, वो कांटे वाला घास खाती है, धड़ धड़ खून बहती है तब भी खाती है, वो दर्द नहीं, वो दर्द भूल जाती है तब भी खाते। इतनी माया है, इतनी माया है, इतनी कष्ट है संसार में, तब भी बद्ध जीव क्या करते हैं ना, वहाँ लागू रहता है। क्यों लिए? किसी के पीछे ना, वुमेन एंड गोल्ड के पीछे है, जिसका कहता है कामिनी कंचन के पीछे है। और एक उदाहरण लिया, स्त्रियाँ जब प्रसव वेदना होता है, उन्होंने रियलाइज करता है कि हम कभी नहीं पति के पास जाऊंगी, क्योंकि इतना दर्द से हम प्रसव नहीं कर सकती है। लेकिन प्रसव का बाद फिर भी भूल जाती है, फिर भी पति के पास जाती है, और क्योंकि कामना वासना लेके बद्ध जीव रहने बहुत पसंद करता है। ये हम लोगों को ठाकुर जी बताया, बहुत अच्छी है। तो और एक उदाहरण चुने गया है, क्या ना, अनारस का अंदर जो सांस है उसका उसका कोई आदर नहीं करता है, और सब अनारस छोड़ के सब पाती खाती है। ऐसा है संसार के लिए। क्या है संसार? किस लिए? निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्ध के लिए। संसार निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्ध के लिए। भक्त तो एक पूछता है, महाराज संसार में ये को रक्ष देते हैं, को रख देते हैं। श्री रामकृष्ण, संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करते करते ही ज्ञान होती है, ज्ञान होता है। गुरु ने कहा इन कभी को करो और इन कर्मों को ना करो, फिर भी निष्काम कर्मों का उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाती है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा हो रोग को ना हो ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी उदाहरण फिर भी हम लोग सुनते हैं गुरु महाराज जी का मुँह से, श्री मुख से। क्या है ना, जो अच्छी डॉक्टर है वो दवा देने से उसका इतनी ऑब्जर्वेशन करता है, इस इतनी मरीज के पीछे रहते हैं, ये धीरे धीरे वो लोग इलाज हो जाएगा, पूरी तरफ से इलाज हो जाएगा, पूरी तरफ से बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एक अच्छा उदाहरण दिया। गुरु ने कहा ये काम करो, वो काम नहीं करो, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने के तुम्हारा निष्काम कर्म हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को कहाँ गया क्या न, लेकिन वो सुनते नहीं है। ये है लक्षण बद्ध जीव का है। संसार से वे को नहीं छोड़ते, रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। कामिनी कंचन का भोग करने की इच्छा जब ना रहेगी तब छोड़ेगी। अस्पताल में नाम लिखा कर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग की कसर रहते डॉक्टर साहब न छोड़ेंगे। अस्पताल में एक बार नाम लिखा जाए तो वहाँ एडमिट होना पड़े, वहाँ रहना है। जितना तक हम लोग बीमारी में भुगता रहेंगे, कसर जितना तक हम लोग बीमारी में रहूँगा उसी तक डॉक्टर कसर नहीं करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ये समझना है। ये है अच्छा गुरु का, सदगुरु का लक्षण है। सदगुरु का ये है लक्षण। वो बहुत हजारी मनी बोर्ड है, वो वो भी भसते रहे, आप भी जाते रहे, और उसका साथ हजारों भक्त लोग को भी खींच लेता है।
ये है अच्छी लक्षण हमारा ठाकुर जी बताया। श्री रामकृष्ण आजकल यशोदा में तरह सदा वात्सल्य रस में मग्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने राखाल के साथ रखा है। राखाल के प्रति श्री रामकृष्ण का गोपाल भाव है। जिस प्रकार माँ की गोद में छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री रामकृष्ण की गोद के सहारे बैठने थे, मानो स्तनपान कर रहा हूँ। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। साधना के बारे में कोई लज्जा कोई घृणा नहीं चलेगा। ये देखिए, ये 24 साल का एक लड़का, बहुत अच्छी स्वास्थ्य है, बहुत अच्छी मोटा पीला है, मोटा अच्छा वाला मोटा बच्चा, बहुत मोटा वाले बहुत अच्छा स्वास्थ्यकर लड़का है राखाल। इसका परवर्ती काल में हम लोग जाना जाएंगे स्वामी ब्रह्मानंद जी। तो उनका पर गोपाल आदेश श्री रामकृष्ण का। स्वयं वो लोग यशोदा माई का भर में था, आवेश में था। इसलिए कभी कभी ये कैसा करता है, माँ का गोद में जैसे लड़का बैठता है, दूध पीती है, और राखाल ऐसा करके ठाकुर जी का गोद में बैठती है। कभी कभी ठाकुर जी निजो मुंह में बोला है, बोल गए क्या, न कभी कभी वो स्तनपान करा के जैसे है बच्चों लोग को ऐसा ही तरह उनको आदर करता है। ये है यशोदा का भाव में साधना है गोपाल का, श्री कृष्ण का। भगवान खुद भगवान है, पिंड ब्रह्म नारायण है, वो अवतार रूप धारण करके आया था। वो लोग ऐसा करके साधन करके हम लोग को देखा गया है। इसका बात क्या है, भक्तों को साथ श्री राम कृष्ण का बाण देखना। बाण तो हम लोग मालूम है, टाइड है ना, वो जो नदी में टाइड आते हैं, बाण आती है, ज्वार आती है, वो देखना मिलता है सुबह में 10 बजे और रात में 9:30 9 साढ़े 9 बजे हर दिन में। जो बाण जो आता है वो पहले पानी बहती है उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र, तो बहुत तीर के गौती में एक पानी छूट जाएगा, इसके कहता है बाण। इसके पीछे पानी बहुत ऊंचाई होके जाते रहेंगे, ये है बाण। ये हम लोग को गंगा दर्शन करने का सब हम लोग को देखा ही मिला। रथ में हम लोग बहुत दिन गंगा का पास रहने के लिए सौभाग्य हुआ है, हम लोग देखा है। आप लोग जो सुनते हैं, आप लोग को भी पहचान है, तो चेष्टा रहे तो वो भी देख सकता है। श्री रामकृष्ण देव जो हर रोज़ जो देखता है, वो भी देखने के कितना उत्सुक था, यहाँ अच्छी वर्णना है। श्री रामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाण आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल, मास्टर सभी लोग बाण देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बाण देख रही है। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति के देख श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो देखो उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। तो बाण तो नीचे से ऊपर जाते हैं, वो देखा, राखाल देखा, उसका साथ जो है देखा। इसका बाद पंचवटी में आके क्या कहते हैं, एक नौका बाण में ऐसा उलट पलट लौटपट होता है, वो देख के मन में दौड़ आया ठाकुर जी का। उन्होंने कहते हैं जे देखो उस नावों की, नौका का नावों की ना जाने क्या दशा होगी, क्या दशा हो गई, वो डूब जाएगा, रहेंगे, डूब जाएगा तो वो भी
बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए उनका दर्द है। ऐसा बातचीत होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब श्री रामकृष्ण पंचवटी में पथ पर मास्टर राखल आदि के साथ बैठा है। अभी पंचवटी में बैठा है, जहाँ अमलोकी है, बट वृक्ष है, माधवी लता है। तो ऐसा ऐसा बहुत अच्छी से पेड़ है, जहाँ साधन स्थल है श्री रामकृष्ण का, वहाँ बैठा है। बहुत मधुर बातचीत होता है। ठाकुर जी मास्टर के प्रति कहते हैं, अच्छा बाण कैसे आती है मास्टर, भूमि पर दिखाए खींचकर पूर्वी, भूमि कर खींचकर पृथ्वी चंद्र सूर्य मध्याकर्षण ज्वार भाटा पूर्णिमा अमावस्या ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रही है। हम लोग ये तो मालूम है, वो जो चंद्रमा का खींच, चंद्रमा जब खींचता है तब भी पानी में ज्वार आती है, ये मालूम है। और सूर्य और चंद्रमा का बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा हमारा, तब क्या होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है। और पृथ्वी और सूर्य का बीच में जब चंद्र आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये हम लोग साइंस में मानते हैं, जानते हैं। और ऐसा वो सब अंक करके समझने लगा मास्टर जी, उनका मास्टर, हमारा मास्टर, सब कोई मास्टर को, ठाकुर जी को, श्री रामकृष्ण को। तो उसका वर्णना सुनने के बाद श्री रामकृष्ण का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति। ये लोग समझ नहीं सक रहा है, सिर घूम जाता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा इतनी दूर की बातों कैसे जान सके। बहुत अच्छी मीठी बात पूछता है, ये इतनी दूर की बात कैसे आ जानता है, कैसी तुम लोग पहचान हुआ, तुम्हारा पहचान हुआ, तुम लोग कैसे जानते हैं, विज्ञान कैसे, साइंस कैसे, किस रूप में जानते हैं। ये तुम्हारा कुछ का सुनने से हमारा चक्कर होता है, हमारा सिर में दर्द आता है, ऐसा ऐसा करके हल्का कर दिया। लेकिन लास्ट में पूछा है मास्टर जी को, परमेश्वर ठाकुर जी, जे इतनी दूर की बातों कैसे जान सके, इतनी दूर का बात कैसे जान सकता है। चंद्र कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर में है, सूर्य जो लाइट ईयर होता है, आलोकवर्ष होता है, उसका जो सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर जाती है। इसी प्रकार से लक्ष गुण बहुत दूर से, तो इतना दूर से है, इसकी बात कैसे तुम लोग का जानकारी हुआ, ये तुम लोग का किससे मालूम हो गया, तुम लोग कैसे नॉलेज में ले लिया, ये हम लोग को बताओ। देखो मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सिर चकराता था, हिसाब नहीं सीख सका। ठाकुर जी बताता है, वो पाठशाला में जाते रहे बचपन में, वो तो जाते रहे, लेकिन योग जो है वो जो योग है, योग सीखा है, लेकिन वियोग नहीं सीख सकता है, क्योंकि वो दुनिया से किसी को वियोग करने नहीं आया, वो योग करने के लिए आया, हम लोग मालूम है। तो वो जो गणित होता है, वहाँ सब मास्टर जी सब उन्होंने शुभंकर सिखाता था। वो बंगाल में बांकुड़ा में एक पंडित जी था, उसका नाम था शुभंकर। और शुभंकर में जो गणित का प्रक्रिया लेके आया था, उसका पाटी गणित कहता है, एक रकम वन काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक, पाटी गणित कहता था। उसका
बहुत कदर था। हमारा परमेश्वर श्री रामकृष्ण जी के पाठशाला में वो नहीं दिमाग में ले सकता, इसीलिए वो कहते हैं जे हम नहीं सीख सका। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए हुए दीवार पर टंगे हुए यशोदा के चित्र को देख कह रहे हैं, चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मोलिनी माई सी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यशोदा के बारे में उनका जो भाव है वो हम लोग आप लोग को थोड़ा सा बताया। तो चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, इस सूर्य ग्रहण, इसका बाद होते होते बहुत गणित का चक्कर में फंस जाता है ठाकुर, इसलिए वो अपना घर में आया। आने के बाद देवर में जो फोटो है यशोदा माई का, वहाँ बाल गोपाल है, वो देख लिया और दिखाते ही कहते रहे ये चित्र अच्छा नहीं है, यशोदा माई का ढंग कैसा है, ये ऐसा है, ये जो मोलिना मासी है, मोलिना मासी मलिन है, मोलिना मासी मतलब मलिन है, ये राजधानी नहीं है, ये बहुत गरीबी है, छवि इतना अजीब गरीबो था, इसलिए ये ऐसे मजा करते हैं। अदर्शन का उपदेश, इसका बाद अदर्शन हम लोग का मालूम है, अदर्शन एक उसी टाइम डेप्यूटी मजिस्ट्रेट था, 30 साल उम्र के वो लोग गौत हो गए। तो उन्होंने जब नौकरी करते थे, वो फुर्सत मिलता है तो ठाकुर जी के पास आते रहे, उसका पास रहता है, जो ऊपर होकर लेते हैं वो ठाकुर जी की भेंट देता है, उसका बाद वो आराम करता है और ठाकुर जी का मधुर प्रवचन सुनता है। इस प्रकार बहुत अच्छी डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, वो परम भक्त था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताओं गान लिख गए हैं। तो वही अधूर का साथ क्या बातचीत होता है। मध्याह्न में आहार के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया, धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुँचे। तो मध्याह्न का आहार के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा सा विश्राम किया, और हर रोज दोपहर में खाने के बाद ठाकुर जी थोड़ा सोते हैं एवं विश्राम लेते हैं। उसी टाइम अधूर आया अन्य भक्तों का साथ। अधर सेन पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता में है, बेनेटोला में है। वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उम्र 29-30 वर्ष की होगी। जो हम लोग बताया यहाँ वही नोट है। तो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट है, बेनाटोला, कलकत्ता में बेनाटोला एक वर्धिष्णु पल्ली है, वहाँ रहते हैं। अधर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज मुझे एक बात पूछनी है, क्या देवता के सामने बोली पढ़ाना अच्छा है? इससे तो जीव हिंसा होती है। ये बहुत डिबेटिंग मैटर है, लेकिन इतना पुराना इसका पर भी चर्चा हुआ। ये कम से कम 150 साल का पहले ये बातचीत होता है। उसी टाइम तंत्र मंत्र का बहुत चर्चा हमारा हिंदुस्तान में था। इतना साइंस के एडवांटेज तो अब नहीं मिलते हैं। जो ब्रिटिश रूलिंग पीरियड था, लेकिन साधनाओं के बारे में जो गलती होता है वो भी था। तो उसी टाइम नर बोली भी होता है, छाग बोली भी होता है, मेष बोली भी होता है, भेड़ बोली भी होता है, कबूतर भी बोली होता है, कितनी क्या ना होती है, सब कुछ होता है धर्म के नाम से। तो इसी के बारे में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जी भगवान श्री रामकृष्ण के पूछा था, जी बोली के बारे में कुछ बताइए, बोली का आप लोग का समर्थन है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जीव होता है।
ये तो जरूर होता है। तो ठाकुर जी ने क्या आंसर दिया वो हमको सुनना है, जानना है। श्री रामकृष्ण, शास्त्रों के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बोली चढ़ाई जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार मन की एक विशेष अवस्थाओं पर मन की एक विशेष अवस्था पर बोली चढ़ाई जा सकता है। क्या? एक छोटा छाक शिशु लेके अपना ही संतान के स्नेह में उसको बड़ा करना होगा, उसको आदर जत्न करना होगा, और जब अच्छी तरफ से जुबा हो जाएगा उसी तरफ उसको बलि में चढ़ाना है। क्या मतलब है ना? वो जो हमारा मन में जो मोह माया उसका पर सब कुछ डाला गया और उसको भी कर्तन करना है, वो माई को पास दे, क्योंकि उनका मुक्ति हो जाएगा। और हमारा मन में जो पास था, हमारा मन में जो पैसा है, पास है, माया है, उसको भी हटा सकता है। इस प्रकार के लिए मन की ये अवस्था ठाकुर जी ने अधूर सिंह जी को समझाया। विधिवदियो बोली में दोष नहीं है। और एक विधि है जो दुर्गा पूजा होता है शरत काल में, माँ कालियों का पूजा होता है, वहाँ जो विधान है वो तो हमारा चंडी में भी उल्लेख है बोलियों के लिए। शक्त साधना में खून का बहुत दर्द है, खून का बहुत कदर है, खून का बहुत कदर है, दर्द नहीं है, कदर है। तो इसके बारे में बोली का आवश्यकता लिखा गया है। तो वही श्री रामकृष्ण देव हम लोग को फिर भी शरण कराया। क्या? न विधिवादीय बोली में दोष नहीं है। अष्टमी के दिन एक बोली चढ़ाते हैं। अष्टमी, कृष्णाष्टमी, अष्टमी तिथि बहुत अच्छी है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इसी पर शक्ति साधना का बहुत प्रशस्त समय है। परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है। उसी साथ ठाकुर जी ने हम लोग को समझाया, सुनने वालों को कहा जे परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है। मेरी अब ऐसी अवस्था है कि मैं सामने ही रहकर बोली नहीं देख सकता हूँ। ठाकुर जी ने इतना मन में दर्द है, इतना मन में छाक शिशु का प्रति, मिस का बच्चे के ऊपर, मिस का बछड़ा का ऊपर इतना उन्होंने, उनका कृपा है जो वो खुद जाके बोली नहीं देख पाता है, क्योंकि उनका अंदर में खून का पोर बहुत डर है, वो देख नहीं पाता है। ये उन्होंने श्री मुँह में कहा गया। फिर ऐसी भी अवस्था होती है कि सर्वभूतों में ईश्वर की देखता हूँ, फिर भी श्री राम कृष्ण का इतनी अवस्था है जे गॉड इन एवरीवेयर, गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट, सर्वभूत ब्रह्म दर्शन, वो भी अवस्था उन्होंने प्राप्त हुआ था। वो अपना श्री मुख से कहा कहते हैं। चिट्ठियों में भी वे ही दिखाई देती है। ये भी चिट्ठियाँ जब पिल कर सर जाते हैं, आते हैं, मुंह में उसका डीम है, बच्चा है, खाना का दाना है छोटा, उसी का पर भी इतना ही उनका भाव हुआ था। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मौन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देहो मात्र का विनाश हुआ, आत्मा का मृत्यु नहीं है। ये है गीता का सुंदर कथा है।
न हन्नते हन्नमाने शरीरे। वो शरीर का विनाश होता है, लेकिन उसका अंदर जो अलमाइटी पावर है, जहाँ से हम लोग ये बातचीत करता है, हम लोग नलन चलन करता है, हम लोग का अनुभव होता है गर्मी का, ठंडी का, हम लोग को ईश्वर का अनुभूति है, चेतन शक्ति का अनुभव है। ये हमारा बुद्धि, विवेक, ये मन में जो पावर है, सुप्रीम पावर जो रिफ्लेक्ट होता है, उसी का रिफ्लेक्शन है। अरे चिमटी में दर्द होता है, काटने से दर्द होता है, ये सब देहों का पर्व है। तो ठाकुर जी ने कहा है, वो जो बोली होता है, वो छाग शिशुओं का, मिस बछड़ा का, उसका शरीर का अंत होता है, लेकिन उसका अंदर जो पावर है वो माँ का कृपा से अपग्रेड होता है। ये शास्त्रों का विश्वास है हमारा हिंदू लोगों का, हिंदू शास्त्र का, वही यहाँ पुनः कहा गया। अधिक विचार करना ठीक नहीं है, माँ के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। वो सब जो डिवोशन ऑन द लोटस फीट ऑफ माँ काली, ये होना चाहिए। उसका चरण कमल में विश्वास, भक्ति होना चाहिए। अधिक जजमेंट से, अधिक आर्गुमेंट से सब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अधिक विचार करने से तब गोलमाल हो जाती है। इस देश में तालाब का जल ऊपर ऊपर से पियो, अच्छा साफ जल जाएगी। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाती है। इसीलिए उनसे भक्ति का प्रार्थना करो, भक्ति का प्रार्थना करो। माँ प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति का बारे में वो लोग विमुख होता है, वो लोग ज्ञान देने विमुख नहीं होता है, वो लोग पैसा देने विमुख नहीं होता है, संसार का सुख देने विमुख नहीं होता है, लेकिन भक्ति देने ईश्वर विमुख होता है, क्योंकि भक्ति देने के बाद वो भक्त का पास बंधा पड़ेगा, माँ भी बंधा पड़ेगी, और भगवान रूप से पुरुषों का रूप में आए तो वो भी बंधा पड़े। तो इसीलिए वो डरता है भक्ति। लेकिन ठाकुर जी ने कहा है भक्ति मांगने की कहाँ हम लोगों का, क्योंकि भक्ति से सब कुछ पूरा हो जाएगा, भक्ति का अच्छा अवस्था हो जाएगा। ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति तब भी मांगेंगे, तब भी आप लोग मांग सकता है, हम भी मांग सकता है, सुनने वालों भी मांग सकता है, जब उसका ज्ञान हुआ जे इसका पास ये है, इसका ये है सुप्रीम पावर, ये है भगवान, इसका पास सब कुछ है, ये इसके पहचान के लिए हम लोग आए हैं, ये जन्म है। तो इसके आँखों का आंसू का साथ उन्होंने कहना है, मांगना है, ये मुझे ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति है बहुत कीमती, लेकिन वो मांग सकता है, वो हम लोग भी मांग सकता है, सुनने वालों भी मांग सकता है, और मांगेगा तो वो भी उनको भी देना ही है, क्योंकि हम लोग और नहीं है, हम उनका ही है, हम उनका ही लड़का है, उनका ही लड़की है। तो ये हम लोग को ठाकुर जी ने सिखाया है। क्या और क्या बोला जे वो सब पीने वाला पानी, पहले तो कूप नहीं था, ट्यूबवेल फल नहीं था, उसी का टाइम है, वो सब कुआं में पानी खाती है, पोखरी में पानी पीती है। तो जो ऊपर पानी पिए तो वो भी बहुत स्वच्छ होता है। पैर से हिला देंगे तो, हाथों से हिला देंगे तो नीचे वाला सब जो कीचड़ है वो सब गिर जाएगा, उसे मिल जाएगा, वो घोला हो जाएगा, वो पीने के लिए अच्छा नहीं ही रहेंगे। ये भी वो हम लोग को समझाया। विश्वास का पर भगवान का जो पूजा पद्धति
शास्त्र वो भी रचना हो गया है। विश्वास का पर सब कुछ भी अभी भी खड़ा है। वो जजमेंट से, उस आर्गुमेंट से कोई फैसला नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण जी हैं, ये लोग हम लोग को सावधान करके गए हैं। आजकल जो होता है धर्मों के अंदर नानान सिस्टम के लिए बहुत आर्गुमेंट होता है। ये सब पॉलिटिक्स का लोगों ने ये सब करता है, ये ठीक नहीं है। ऐसा ही तरफ विचार सब कुछ का मन में आ सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रति विश्वास छोड़ेंगे तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये हम लोग को सिखाया गया है ठाकुर जी। और क्या बोला, और क्या बोल गया, न ध्रुवों की भक्ति सकाम थी, उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी। ध्रुवों को हम लोग मालूम है, ध्रुव बहुत बचपन से वो लोग तपस्या किया, लेकिन उसका साधना सकाम था, क्योंकि वो राज्यों के लिए किया। लेकिन परंतु प्रहलाद की निष्काम अहित की भक्ति थी। प्रहलाद हम लोग को मालूम है हिरण्यकशिपु का लड़का है, पुत्र है। हिरण्यकशिपु अपना ही प्रचार किया, अपना ही घोषणा किया, स्वघोषित ईश्वर बना हुआ था। लेकिन प्रहलाद इतनी छोटों से उनका मन में भगवान विष्णु का जागरूक हुआ। उन्होंने कहा, हरि है मेरा पति, हरि है मेरा पिता, हरि है मेरा ईश्वर, उनका साथ मिलना ही मेरा काम है। तो हिरण्यकशिपु ने उनको पूछा, ये थंबा का अंदर तुम्हारा भगवान है? इसके पहले उसके मानने के लिए बहुत कोशिश की हिरण्यकशिपु, उसका पिता, क्योंकि उन्होंने उनका पुत्रों को अपना ही आग में देखा, ये राज विद्वेषी है, लेकिन इसको मार नहीं सकता, हाथी के पैर में चिपके नहीं मारा सकता, पहाड़ का ऊपर से नीचे गिराने से नहीं मार सकता, आग लगाने से भी नहीं पोड़ा। तो इतनी भयंकर भक्ति लेके, इतनी अच्छी भक्ति लेके प्रहलाद जी ने आया था। प्रहलाद महाराज जी आए थे, उन्होंने इसीलिए विष्णु का कृपा पाया। और हम लोग भी नर रूपी सिंह नृसिंहदेव को हम लोग को मिला। तो ये है निष्काम भावना, ईश्वर के साधना। जमी जमा टाका पैसा के लिए तपस्या नहीं है। ध्रुव ने उसका राज्य के लिए रथ पाने के लिए किया था। हम लोग चौन्नी में जानते हैं महाराज सूरथ है, जिनका कोटियर्स ने, मंत्रियों ने सब मिलजुल के वो लोग को भगा दिया, राज्य से हटा दिया। और अवश्य वो भी व्यापारी था, उसका भी जो तकलीफ था वो भी सही है। उसका घर में उसका पुत्र, कन्या, स्त्री, वो लोग के मिलके इतना अत्याचार किया जो वो लोग भी भागे, संसार से भागे। वो दोनों एक्शन मिल गए। दोनों का बेसिक जो प्रॉब्लम था, मूल जो समस्या था, वो एक है, क्योंकि वो राज्य से भागे, ये संसार से भागे। वन में गए, मेधस ऋषि का साथ मिले, वहाँ चंडी का सब अच्छा सब वर्णना सुनने के बाद वो लोग का प्रगाढ़ भक्ति आ गया माँ का चरण में। इसीलिए हम लोग दुर्गा पूजा शरतकालीन, बसंतकालीन दुर्गा पूजा हम लोग को मिला। सूरज जी ने किया, सूरज जी ने आपस आया, सब कुछ को परास्त करने के बाद अपना ही राज्य फैरत ले लिया। लेकिन वैश्य ने, समाधि वैश्य ने, उनका अनुराग इतना था, उतना
प्यार इतना था, उनका सौभाग्य हुआ परम मोक्ष मिलने के बाद। ये है बात। किसी का क्या होगा वो सब पहले से लिखा चुका। समय आने के लिए हम लोग को ठहरना है, तब भी सब कुछ हो सकता है। तो भक्तों ने फिर भी पूछा, ईश्वर कैसे प्राप्त हुए हैं, ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? रामकृष्ण ने कहा, उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देंगे तो गले में छुरा भोंक लूँगा। इसका नाम है भक्ति का तमक। भक्ति का तमो अच्छा है, सबका तमक खराब है, क्योंकि वह छुरा है, वह नेशा भांग है, गाल मंद है। लेकिन भक्ति का तमो अच्छा है। हम लोग सुनने वालों को मालूम होता है, श्री रामकृष्ण जी इतना दिन तक तपस्या किया, बहुत काठिन्य से तपस्या किया। राम जी का तपस्या किया महावीर का भाव में। और पेड़ का पेड़ चल रहा कम से कम 6 महीना। एक दिन जाता है, सूरज अस्त जाता है, वो गंगा का तट में बालू का पर मुँह घसने कहते हैं, माँ मेरा जीवन से एक दिन खस गया, एक दिन फंस गया, लेकिन हम लोग को तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। कितनी अनुभव है, कितनी अच्छा अनुभव था उन्होंने पास माँ के दर्शन के लिए। खाने का पर उसका अनुराग नहीं है, सोने का पर अनुराग नहीं है, रात दिन मिल के माँ 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 कहते। छोटा बच्चा जैसा तरफ दूध पीने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ता है, माँ को ढूंढता है, माँ का पता लगाता है। उन्होंने ऐसा किया, सब कुछ तपस्या किया। माँ का दर्शन जब नहीं होता है, वो उन्होंने मंदिर के अंदर एक दिन माँ का जो कोप का जो बलियों का जो खाड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने लेके अपना गले में लगाते गए। तब भी उस जो गर्भगृह था माँ भवतारिणी का, माँ जगदीश्वरी का, वो ज्योति से भरा हुआ है। इसना वर्णना हम लोग का स्वामी शारदानंद का लीला प्रसंग का अंदर अच्छा है, वो भी अच्छा है, वही सही है। तो क्या हुआ था वो तो उन्होंने ही उनका ही पहचान था। लेकिन हम लोग जो वर्णना में देखा है, ठाकुर जी ने उनका भक्तों को सब कहा, यह हम लोग क्या देखा, एक ज्योति रूप तरंग है, ज्योति का सागर है, वह ज्योति लहरता है, हम लोग डूबती है उठती है, हम लोग डूबती है उठती है। इसका बाद हम लोग एक समय आया, हम लोग तौल में डूब गए, उड़ नहीं सकता। ये ज्योति के समुद्र में डूब गए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने। कितना कितना सौभाग्य होता है, कितना दर्शन होता है, कितना अच्छा वर्णना है, कितना अच्छा आरोप है। तो वो लोग इसी का बाद माँ ही का कृपा मिला, उन्हें ज्योति का समुद्र में, ज्योति का लहर में डूब गई। ये है साधन जीवन का परम प्राप्ति है। इसका बाद उनका पास इतना पावर और सुप्रीम पावर और वो जगत सब उलट पलट करके गई। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद करने का समस्त रसद उनको दे दिया। माई को, अपना स्त्री को माँ का रूप में पूजा करने के बाद उनका अंदर अपना तपस्या का शक्ति जागरूक किया। ये 2 हाथियार वो बना के गए, श्री रामकृष्ण रूप
जो अवतार आए थे उसका कथा श्री रामकृष्ण प्रचार, उसका शरीर जाने के बाद सारा संसार में अच्छा से प्रचार हो, अभी भी हो रहा है, हम लोग भी कर रहा है, इसीलिए ये सब वर्णना है। ये सुनने वालों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अब लोग भी करें, अब लोग को श्री रामकृष्ण का कृपा मिलेगी। इसी प्रकार जोश होना चाहिए, इसी प्रकार आरोप होना चाहिए। हम लोग को देखा नहीं देंगे तो हम लोग अपना ही जीवन बर्बाद कर देंगे, लेकिन सुनने वालों को हम लोग सतर्क करता है। ठीक ठीक विश्वास होने के बाद ये लोग कीजिए, ये ड्रामा करने का मैटर नहीं है। भक्तों ने फिर पूछा, ईश्वर कैसे प्राप्त हो? श्री रामकृष्ण ने कहा, उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होता है। दर्शन नहीं देंगे तो गले में छुरा भोग लूँगा। इसका नाम ही भक्ति का तमा। भक्ति का तमा अच्छा है, श्री रामकृष्ण देव ने रिकमेंडेड किया। हम लोग जो गल्प किया, ये गल्प नहीं है, ये हिस्ट्री, ये सत्य, ये जीवन सत्य है, ये साधन सत्य है, ये तपस्सत्य है, ये दर्शन सत्य है, ये सुनना भी सत्य है। भक्त ने कहा, ईश्वर के देखा जाता है। भक्त ने फिर पूछा, ईश्वर के देखा जाता है? स्वामी विवेकानंद ने जैसा पूछा श्री रामकृष्ण देव के, अब लोग देखा? ठाकुर जी ने कहा था, हम लोग देखता है, तू को जैसा देखता है उसी तरह देखता है, उसका ऊपर भी बहुत अच्छा दिखता है, देखा है। तुम चाहो तो तुमको भी हम लोग दिखा सकता है। कितना विश्वास है, कितना दर्शन है, कितना पाका दर्शन है, कितना विश्वास है, कितना पावर था श्री रामकृष्ण देव के पास। वो इस बातचीत करने का मैटर नहीं है, ये अनुभव का व्यापार है। श्री रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ अवश्य देखा जाता है, निराकार साकार दोनों की देख जाती है। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होती है, फिर साकार मनुष्य रूप में भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। चिन्मय में साकार निराकार दोनों ही होता है। श्री रामकृष्ण देव इसीलिए माँ भवतारिणी को साकार रूप में देखा है, ज्योति तरंग रूप में देखा है। आर्गुमेंट का मैटर नहीं है। जिन्होंने कहता है ईश्वर निराकार है, साकार रूप में नहीं हो सकता है, वो लोग उनका विश्वास पर जरूर रहेंगे, लेकिन साकार वालों को आघात करता है, ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, साकार मेरा माँ है और निराकार मेरा बाप है। हम लोग को वो लोग धौरा ही दिया, बोला कभी कभी ईश्वर मानव का रूप में आती है। स्वामी जी ने क्वेश्चन किया, आरोप किया, ये हो सकता? 6 फीट का एक रक्त मांस का शरीर है, इसके अंदर ईश्वर आ सकता? ये ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांडों का सब लोग सृष्टि किया, वो आ सकता? ठाकुर जी ने साथ साथ कहता है, जो राम जो कृष्ण इदानी इस शरीर में वो राम कृष्ण है, वो हो सकता नरेंद्र? क्यों नहीं हो सकता? तुम पहचान लो, ये है अवतार, तुम मुझे मानो। नरेंद्र पहले काली नहीं माना था, माँ का पास शास्त्र विसर्जन अश्रु गिराने के बाद ठाकुर जी ने कहा, नरेंद्र को माना दीजिए माँ। नरेंद्र माना। कितना पुरुषोत्तम ठाकुर जी का, कितना आनंद उनका मन में, ये नरेंद्र मेरा माँ क्यों मान लिया। ये है काम करने वालों के कितनी अच्छी प्रेम से तैयार किया, कितनी भालोबासा से तैयार किया। ये सीखा गया हम लोग, ये सीखा गया स्वयं ठाकुर रामकृष्ण जी ने। ये सीखना ही पड़े, ये देखना ही पड़े, ये बहुत अच्छा बात है। और उन्होंने कहा क्या, न अवतार को देखना और ईश्वर के देखना एक ही है। अवतार और ईश्वर, ईश्वर को जो लोग हम लोग शास्त्रों में वर्णना पाते हों, आँखों में देख नहीं पाती है,
वो अवतार के अंदर देख सकता है। इनकारनेशन ऑफ गॉड, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ये भी हो सकता। क्या ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। ईश्वर मनुष्य में रूप में युग युग में आते हैं। हम लोग देखा है, बुद्ध आया, महावीर आया, रामकृष्ण आया, चैतन्य आया, राम जी आया, कृष्ण जी आया। क्यों नहीं हो सकता? निराकार ब्रह्म शिव है, लेकिन साकार में एक कुछ है। साकार में शिव भी है, निराकार रूप में भी है। ये दोनों ही ठीक है। श्री रामकृष्ण देव हम लोग को अपना ही परिचय आपने दिया, जो चिन्ह लो, मान लो, हम ईश्वर है। ये हम लोग का परम पावर है। सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा आशा है आप लोग को अच्छा लगे तो हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए। हम लोग और अच्छा प्रचार आप लोग के पास ले आ सकता है। नमस्ते। जय श्री राम कृष्ण। जय भक्तो भगवान भागवत। जय श्री राम कृष्ण कथामृत। हरि ओम तत्सत।